गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आज के क्लास में आपका स्वागत है माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट चैनल पर। सबसे पहले क्या कीजिए कि माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग करेंगे स्टॉप वॉच सीरीज का क्लास 2, यानी घड़ी रोक करके, स्टॉप वॉच रोक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम सीजीएल का पेपर लेकर के आए हैं, टायर 1 का 2022 का। आज हम सीजीएल का टायर 1 का 2022 का लेकर आए हैं, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। तब तक हम अपना साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड क्या आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते जाएं और साउंड ही ना आए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट नाम से ही हमारा फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, उन सबको भी फॉलो कर लीजिए। सबका नाम माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, चाहे वो टेलीग्राम का हो या आपका फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो, सब कुछ फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को हर जगह आपको पढ़ने लिखने संबंधित आपका वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा। अब हम लगातार हैं। कल हमारा यूट्यूब का क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा बिजली का कुछ समस्या आ गया था, परसों हुआ था। तो लगातार कभी कभार टेक्निकल फॉल्ट आएगा तभी नहीं होगा, वरना लगातार होगा। तो यूट्यूब पर लगातार बने रहिए हमारा, और जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम एसएससी सीजीएल का पिछले क्लास में लेकर आए थे आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक का ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का पेपर 2022 का लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का ऑफिस असिस्टेंट का 2022 का मेंस का पेपर लेकर के आए थे। 5 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाए थे। उसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, पिछले दिन का, परसों का अपलोड किया हुआ वीडियो। आज हम एसएससी सीजीएल का लेकर के आए हैं, तो हर एक एग्जाम का लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है। केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, टाइम का मैनेजमेंट, समय के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय का मैनेजमेंट कैसे होगा हमसे सीखिए। जल्दी कैसे होगा, समय पर कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फलानी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए आता है। अरे छोड़ने के लिए पूछता है कि छोड़ने के लिए आता है? छोड़ने के लिए नहीं ना पूछता है, वो तो बनाने के लिए पूछता है ना। सब कोई छोड़ेगा, अगर आप बना देंगे तो आप पॉजिटिव ना हो जाएंगे। मैदान में दूसरे से, युद्ध के मैदान में दूसरे से 1 कदम 4 कदम आगे चलिएगा तभी ना सिलेक्शन होगा। जो काम सब कोई करेगा वही काम अगर आप भी करेंगे तो फिर सिलेक्शन कहां होगा? विनर वही बनेगा, विजेता वही बनेगा जो भीड़ से आगे बढ़ करके काम करता है। भीड़ भी छोड़ेगा, आप भी छोड़ेंगे, तो भीड़ और आप में फर्क क्या होगा? तो छोड़ने के लिए नहीं आता है, सॉल्व करने के लिए आता है। तो पिछला क्लास जरूर देखिएगा आईबीपीएस वाला। अगर आप बैंकिंग के कैंडिडेट होंगे तो अब बैंकिंग का एग्जाम देना होगा, तब हमारे पास हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन है, हर एक एग्जाम का तैयारी होता है, हर एक एग्जाम का। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का पेपर है। आप किसी भी किताब से 2022 का पेपर निकाल लीजिएगा और वहां से मिलान कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन 2022 का सीजीएल टायर 1 का, नए पैटर्न पर जो एग्जाम हुआ है उसका। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। समझाने के बाद हम आपको दिखाएंगे स्टॉप वॉच पर कि समय का मैनेजमेंट कैसे होता है। हम एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, जीडी का, सबका हम एग्जाम एनालिसिस भी लेकर के आएंगे कि सब में क्या क्या पूछता है, कितना कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना समय रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना समय देना होता है, उसका भी एनालिसिस हम यूट्यूब पर लेकर के आएंगे। और मंडे से हमारा ऐप का डेमो खत्म हो गया है। मंडे से ऐप पर क्लास रेगुलर चलेगा एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहां कोर्स के बारे में जानकारी ले ले कि कौन कोर्स कितने बजे चलेगा। तो मंडे से हमारा एप्लीकेशन वाला भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। तो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022, सवाल यह है कि एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था।
तो 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 25 छात्र गुणे 19 का औसत। देखिए बढ़िया से पहले समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। 25 छात्र गुणे 19 का औसत, तो 19 5 95, करी हुआ 9 और 19 दूनी 38, 38 9 47, 475 का टोटल हो गया। यानी 25 छात्र का 19 19 19 19 19 19 सबका एवरेज था। 19 19 था नहीं, 19 19 एवरेज था, यानी औसत 19 था। तो टोटल हो जाएगा 25 गुणे 19 बराबर 475। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिया गया था। यानी 14 के बजाय 18 लिया गया था, 4 थे ज्यादा, और 15 के बजाय 19 लिया गया था, यानी इसमें भी 4 ज्यादा, यानी टोटल 8 ज्यादा ले लिया गया था। 8 ज्यादा ले लिया गया था, तब आपका जो करेक्ट टोटल होगा वो 475 माइनस 8 होगा कि नहीं होगा? यानी 8 तो ज्यादा हो गया था उसमें, तो करेक्ट टोटल यानी सही जो टोटल है वह 8 कम हो जाएगा, यानी 467 हो जाएगा। 467 हो जाएगा। अब कहता है कि कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा वह 467 बटा कितना स्टूडेंट था? 25 स्टूडेंट था। तो 25 से कम 25, आप 25 से 21 बच गया, 21 से 217 बन गया। 25 से 217, 25 9 225, 25 8 200, 217 को कटाए 25 से, तो 25 8 200, तो 17 बच गया। 17 बच गया, तो 17 पर एक जीरो लगाए थे, 170 बन गया। 25 छक्का 150, 20 बच गया, 20 पर एक जीरो लगाए तो 200 बन गया, 25 8 200। नया एवरेज क्या होगा? 18.68, 18.68, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बात हो गया पूरा का पूरा, ये बात हो गया पूरा का पूरा बढ़िया से समझने वाली बात। अब सवाल है कि इसको फास्ट कैसे करेंगे। तो फास्ट करने के लिए मैंने कहा था, क्या कहा था? आप सिद्धांत जान लीजिए। फास्ट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, जो कि इस तरह से होगा। उसके बाद आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन तो बैंक में आता है। अरे भाई, ये कैलकुलेशन नहीं है। अर्थमेटिक में कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं होता है कि कैलकुलेशन बैंक में आता है। यह भ्रम फैलाया गया है, और फैलाने के लिए जिम्मेवार टीचर ही हैं। अब देखिए, कैलकुलेशन के बारे में अगर कोई टीचर कह देगा कि कैलकुलेशन जरूरी है, तो बच्चा डिमांड करेगा कि कैलकुलेशन पढ़ाइए, कैलकुलेशन पढ़ाइए। तो सवाल है, पढ़ाइए तो हो जाएगा आफत कि कैसे पढ़ाएं। इसीलिए बच्चों को बरगला दिया जाता है कि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बैंक में चाहिए। ये कैलकुलेशन नहीं है कि नहीं? कैलकुलेशन ये सब अगर फास्ट हो जाएगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो काम जल्दी नहीं होगा, समय बचेगा नहीं। कैलकुलेशन हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है मेरे बच्चों, हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सी फॉर कॉन्सेप्ट, सी फॉर कैलकुलेशन, सी फॉर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, है ना? क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। यानी क्लियरिटी अगर हटा भी दीजिए तो कॉन्सेप्ट में ही क्लियरिटी शामिल है। तो कॉन्सेप्ट चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। ये दो चीज मजबूत हो गया तो आपका समय के अंदर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कैसे हम लोग इसको फास्ट करें। एग्जाम में इस तरह से आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पर आएगा तो फास्ट कैसे करें? तो फास्ट भी समझ लीजिए अभी बिना स्टॉप वॉच लगाए हुए, फिर हम स्टॉप वॉच लगाएंगे। चलिए शुरू। एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों का अंकों का औसत 19 था। चलिए अब समझिए, समझने में वक्त लगेगा, कैसे फास्ट करेंगे। इस 25 को, इस 19 को डायरेक्ट गुणा कीजिए बिना वो लिखे हुए। यहां क्या किए थे? 19 5 95, कैरी हुआ 9, 19 दूनी 38, 38 9 47, ऐसे किए थे ना। लेकिन यहां ऐसे नहीं करेंगे। 25 को सीधा 20 से गुणा कर देंगे। 19 से गुणा करना है ना, 25 से सीधा 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा करना आसान ना है, 19 से गुणा करना डिफिकल्ट ना है। थोड़ा सा दिमाग में झंझट होगा ना, दिमाग थोड़ा सा अटकेगा ना, मौखिक करना है तो। इससे बढ़िया है उसके नजदीकी कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे गुणा कर लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 25 को 20 से गुणा करेंगे तो आसानी से दिखता है कि 25 20 से 500। अरे 25 दूनी 50, तो 25 20 से 500 नहीं होगा। 25 को 20 से गुणा किए तो 500, समझिए पहले 25 20 से 500।
अब चूंकि एक बार ज्यादा गुणा कर दिए थे, यानी एक ठो 25 ज्यादा ले लिए थे। 500 में एक ठो 25 ज्यादा है ना जी। 25 25 करते हुए 25 25 करते हुए हमको 19 को 25 लेना था। 19वां ये 25 है, हम 20 बार 25 ले लिए, तो ये एक्स्ट्रा ले लिए थे ना हम, तब ना 500 हुआ था। हम इस एक्स्ट्रा को घटा देंगे, यानी 500 में 25 घटा देंगे तो क्या आएगा 475। तो हमको इस तरह से गुणा करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? इस तरह का हम आप लोगों को आइडिया देंगे, पूरे मैथमेटिक्स में आइडिया देंगे, प्रैक्टिकल आइडिया, कोई ट्रिक नहीं, प्रैक्टिकल आइडिया इसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट और चतुराई, स्मार्ट पढ़ाई। स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तो 25 गुणे 20 500, एक एक्स्ट्रा ले लिए हैं, 19 लेना था 20 ले लिए हैं, एक एक्स्ट्रा क्या लिए हैं, एक एक्स्ट्रा 25 ले लिए हैं। तो 500 में 25 घटा लीजिए, वो एक्स्ट्रा लिए थे, तो 500 में 25 घटा लिए तो आपका क्या आ गया 475। 475 को दिमाग में कैरी कर सकते हैं, दिमाग में कैरी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ना, आप लोग खुद गौर कीजिएगा, 475 ले लिया ना, 475 ले लिया, इसको हटा दिया, दिमाग में रखिए 475। 475 देखिएगा दिमाग से गिरेगा नहीं, एकदम कंफर्म हम कहते हैं दिमाग से गिरेगा नहीं, ठीक ना। दिमाग फिर हम लिख करके भी कर देंगे। 475 हटा दिया, 475। अब बोलता है कि बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय 18 और 19 लिया गया, यानी 14 के बदले में 18, 4 को ज्यादा। उंगली का इस्तेमाल कीजिए, उंगली तो आपके एग्जाम सेंटर पर तो कोई रोकेगा नहीं ना, कोई डिवाइस नहीं है ना उंगली रोकेगा। 4 को उंगली पकड़ लीजिए। अब 15 के बजाय 19 लिया गया था, फिर 4 को उंगली पकड़ लीजिए, टोटल 8 को ज्यादा लिया गया था ना। तो पहले कितना था बाबू 475। क्या आप भूल गए, क्या आप भूल गए पहले कितना था 475? इतना स्टूडेंट का दिमाग है। नर्वस मत होइए, डरिए मत किसी भी चीज से। डराया जाता है, बहकाने के लिए डराया जाता है, एकदम आसान कर देंगे कैलकुलेशन को। कितना था 475। देखिए अभी इतना बात कर लिए तभी याद है कि 475। हिम्मत रखिए, डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया, एक फिल्म में डायलॉग भी था, जो डर गया सो मर गया। किसी के कहने पर मत आइए, वास्तविकता समझिए। अब देखिए 475 था, देखिए इतना बात कर लिए तभी याद है 475 था। 475 था, ये 8 को ज्यादा है, 4 को 14 के बदले में 18 और 15 के बदले में 19, 4 4 8 को ज्यादा है। तो 4 ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल यही था 475 में से 8 कम। 475 में से 8 कम कौन नहीं कर लेगा मौखिक? 475 में से 8 कम कौन नहीं कर लेगा मौखिक? एक किराना दुकानदार वाला भी, एक सब्जी का दुकानदार भी, अगर 475 रुपया में से 8 रुपया लौटाना है तो वो भी कहेगा कि 467 रुपया बच गया। 75 में से 8 घटा 467। अब 467 आ गया असली टोटल। तो कक्षा का वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक औसत कैसे निकलेगा? टोटल 467 बटा स्टूडेंट की संख्या। स्टूडेंट की संख्या कितना था 25, 25 से 467 में भाग दीजिए, ठीक है। चलिए मौखिक, ये भी मौखिक हो जाएगा। 25 को 467 से, आपके दिमाग में 467 बटा 25 है, तो 467 में से 450 ले लीजिए। पहले 450 ले लीजिए। क्यों ले लीजिए 450? कि 25 से कटने का शर्त ये होता है, देखिए ये भी कैलकुलेशन है, 25 से कटने का शर्त ये होता है कि अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए। तो 467 जो है, अंतिम 2 अंक 0 हो, यानी अगर 400 होता तो 25 से कट जाता, या अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए। तो अंतिम 2 अंक 25 होता, ये 425 होता तो कट जाता, या 450 भी होता तो कट जाता, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है 50 है, 50 25 से कटता है। अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए या अंतिम 2 अंक 0 हो जाए, यह सब हम डिविजिबिलिटी में बहुत विस्तार से हम पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी में बहुत विस्तार से हम पढ़ाएंगे। तो अगर इसमें 450 हम कटा ले 25 से, तो 25 16 400, अब 25 18 है आपका 450। अब कहिएगा कैसे, आराम से कह दिए कि 25 16 400, अब 25 18 है 450। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये सब फास्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। 450, तो 25 एकम 25, 20 45, 20 बच गया, 20 से 200 हो गया, 25 से 8 200, 450 कटा के नहीं कटा, 25 एकम 25। इतना कॉन्सेंट्रेट करना सीख लीजिए। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो इतना ही 450 सामने लिख लीजिए। लेकिन लिखते 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 प्रैक्टिस करते 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 वो 450 लिखना आप बंद कर देंगे, आप खुदे बंद कर देंगे।
लेकिन अभी आप बिगिनर से तो लिख लीजिए इतना, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई का, तो अभी आप लिख लीजिए सामने 450 रख लीजिए, 25 से कटाइए, 25 से कम 25 यहां कटाइए, 25 से कम 25 यहां आ गया, 20 बच गया, 20 के बगल में जीरो लग गया, 200, 25 बटे 200, 18 बार में कटा कि नहीं कटा, 18 बार में कटा कि नहीं कटा। लेकिन अगर 450 लिखे बिना अगर आपका काम चल रहा है तो बिना लिखे हुए काम कीजिए। तो दोनों बातें हमने बता दिया। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम है तो 450 लिख लीजिए, थोड़ा मोड़ा लिखिए, अभी शुरुआती दौर में लिखिए, 450 लिख लीजिए। 450 लिखने के बाद आप कटा लीजिए 25 से। पहाड़ा तो याद होना चाहिए। हम पूरे मैथमेटिक्स में कहते हैं कि बच्चों को 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, आपका 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ याद करने को नहीं बोलते हैं। पूरे मैथ में हम कुछ भी याद करने को नहीं बोलेंगे, कुछ भी रीजनिंग में याद करने को नहीं बोलेंगे। केवल बाबू 30 तक का पहाड़ा याद कर लो, और 25 तक का स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक का क्यूब याद कर लो, और कुछ नहीं याद करना है। ये 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी याद कर लेता है। और पूरे मैथ का फॉर्मूला हम हटा देंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथ हो। तो क्या हुआ, 18 बार में 450 कटा, 450 कटने के बाद क्या था, 467 था। 450 के बाद कितना बच गया, 17, 17 से 170 बना। अब 17 बना तो दशमलव आएगा ना। ऐसे भी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, हमारा आंसर मिल गया। अगर मान लिया 18 पॉइंट समथिंग वाला दूसरा कोई ऑप्शन रहता, 18 पॉइंट समथिंग वाला दूसरा कोई ऑप्शन रहता, तब हम आगे बढ़ते। लेकिन यहां दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि आगे 18 पॉइंट समथिंग वाला दूसरा भी होता है, ये 18.56 है, ये 18.68 है। अब देखिए कितना बचा था, 17, 17 में जीरो लगा दिया, 170, 25 से कटाइए, 25 छक्का 150, 25 साते तो 175 होता है जी, 117 था, तब 25 छक्का 150, 6 बार में कटेगा, 18.6 कौन आ गया, ये आ गया। अगर ये 18 पॉइंट होता तो 18.56 होता। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इतना तो ऑप्शन नहीं न करेगा कि अंतिम पॉइंट पर जाकर के ऐसे तो ऑप्शन नहीं देगा 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, ऐसे करके ऑप्शन तो नहीं देता है। और अगर दे भी देगा तो सबके लिए देता है, सबके लिए तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबू ऐसे नहीं होता है कि इस तरह से ऑप्शन देगा तो अंतिम पॉइंट पर जाकर के आपका टिकेगा आंसर, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन अगर हो भी गया तो हम उसके लिए भी रेडी है। युद्ध के मैदान में जाएं और हर एक हथियार लेकर के चले, चाहे तुम जो कर ले हम तो करने को तैयार हैं, और सेकेंडों में करके दिखाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया और ये सॉर्ट करने का तरीका हो गया। लेकिन बाबू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, ये C3 याद कर लो। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, लगातार प्रैक्टिस से होगा। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बन जाए तो लगातार लगे रहो। हम भी अपने इस करियर में ऑनलाइन में आए हैं, अगर हम ही लगातार नहीं लगेंगे तो हम भी सफल नहीं होंगे। आप लोग भी कहते होंगे पिछले 5 महीने से वीडियो नहीं डाले थे, तो आप लोग भी कहते होंगे कि वीडियो नहीं डाल रहे हैं, अरस पड़ता होगा ये क्या आगे बढ़ेंगे। रेगुलर हम रहेंगे तो हम भी सफल होंगे, रेगुलर आप भी रहिएगा तो आप भी सफल होइएगा। ठीक है, तो ये तरीका है शॉर्ट करने का। अब सवाल ये है कि अब हम इसको हटाते हैं और लगाते हैं आपके सामने स्टॉप वॉच। अब हम इसको हटाते हैं, आपको हम शॉर्टकट करने का तरीका भी, कॉन्सेप्ट भी दे दिए, शॉर्ट का तरीका भी बता दिए। शॉर्ट का तरीका यह है कि 25 को 20 से गुणा करके 25 घटा लीजिए, पहला बात। दूसरा बात कि 14 से 18 4 गो उंगली का इस्तेमाल कीजिए। 15 से 19 हो गया था, 4 गो उंगली का इस्तेमाल कीजिए, 8 को ज्यादा है। 475 था, 8 कम कर दिया, 467। 467 में एवरेज निकालना है, 25 से डिवाइड कीजिए। 25 18 है 450। अब कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से डिपेंड करेगा। 25 18 450 कैसे होता है, नहीं प्रैक्टिस है, अभी फिलहाल बिगिनर से, तो 450 को 25 से लिख करके डिवाइड कर लीजिए। लेकिन ऐसे मत डिवाइड कीजिएगा कि 25 को 450। हम देखते हैं, हमारा लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में बच्चों को देखते हैं कि इस तरह से करता है, 25 से कम 25, 20 45, उसके बाद 200 हो गया, 25 8 200, ऐसे करके कटाता है 18 बार में। तो ये करोगे तो भाई 5वीं क्लास में चला गया। अब कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, 5वीं क्लास में चले गए तुम। अगर लिख कर भी करना है तो खाली 450 लिखिए, ये मत लिखिए, ये मत लिखिए, खाली 450 लिखिए। अब 25 से कीजिए, 25 से कम 25, 20 बच गया, यहां 20 बच गया, 20 से 200 हो गया, 25 से बटे 200। ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे, गलत आदत मत लगाइए। ये वाला आदत जो अभी डिलीट किए हैं, ये मिटाए हैं, ये वाला आदत मत लगाइए। लगाना भी है, स्लो भी है, तो ऐसे स्लो कीजिए। अब बाद में देखिएगा आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि ये भी हट जाएगा। तो अब देखिए कि आपका फास्ट कैसे होगा।
एप्लीकेशन पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, फास्ट करने का टेक्निक भी बताएंगे इसे समझा करके। अब फिर हम स्टॉप वॉच नहीं लगाएंगे वहां, है ना। स्टॉप वॉच आप लगाइए, किसी किसी क्वेश्चन में लगा देंगे स्टॉप वॉच। अब देखिएगा स्टॉप वॉच लगाते हैं, स्टॉप वॉच लगा देते हैं। अब चलिए अब शुरू कीजिए। स्टॉप वॉच लगे, देखिएगा हम लिखना शुरू करेंगे तो स्टॉप वॉच ऊपर भाग जाएगा, ऊपर नजर रखिएगा, स्टॉप वॉच ऊपर भाग जाएगा। चलिए स्टार्ट। एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों का अंकों का औसत 19 था, तो टोटल क्या हो जाएगा 25 गुणे 19, 25 बीसे 500, 500 में से एक 25 घट गया 475। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों का अंक 14 और 15 के बजाय 18, 19, तो 4 ज्यादा और ये 4 ज्यादा, 8 ज्यादा, 475 में 8 कम हो गया 467। 467 का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से 18 450 और हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। कितना सेकंड? 30 सेकंड। 30 सेकंड में आंसर निकल गया। अब सवाल यह है कि 30 सेकंड में कोई निकलेगा, कोई 25 सेकंड में निकलेगा, कोई 10 सेकंड में निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन कौन 10 सेकंड में 2 सेकंड में निकलता है, देखिएगा कौन 10 सेकंड में 2 सेकंड में निकलता है, हम आपको बताते हैं। देखिएगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 1 2 3 4 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 सेकंड में निकलता है। एवरेज 10 सेकंड आता है, सब क्वेश्चन 10 सेकंड नहीं, इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगा, इस क्वेश्चन में। अब ये देखिए 2 सेकंड में होगा। कै गो 1 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक गया, फिर उतर गया 3 2 1, तो 4 गो 1 होगा। 4 तक गया है ना चढ़कर, फिर लगातार उतर गया है ना, 4 गो 1 होगा। 2 सेकंड में निकल गया। बस गिनना है कि गिनती कब तक गया है। 4 तक लगातार गया है, अब फिर 4 से लगातार घट गया है, 2 सेकंड में हो गया। तो कोई 2 सेकंड में भी होगा जो एवरेज को गिरा देगा, कोई 8 सेकंड में भी होगा, कोई 25 सेकंड में भी होगा, कोई 60 सेकंड में भी होगा। सब एवरेज हर एक क्वेश्चन का 10 सेकंड लगेगा। अगर आप इसको 30 सेकंड में बना लेते हैं, अगर आपको इसको 30 सेकंड में बना लेते हैं तो आपका 6 सेकंड बचा ना जी, 36 सेकंड का अगर समय है तो इसी तरह से किसी में 6 सेकंड बचाएंगे, किसी में 15 सेकंड बचाएंगे, किसी में 20 सेकंड बचाएंगे, किसी में 12 सेकंड बचाएंगे। और सब बचत जुटा करके रीजनिंग में पजल आता है, उस पजल पर इन्वेस्ट करेंगे। पजल का जो अपना समय है वो तो लगाएंगे ही उस पर, प्लस जितने सारे बचा करके जुटाए हैं उस जुटाए हुए को भी उस पर लगाएंगे, तब ना टाइम मैनेजमेंट होगा, तब ना टाइम मैनेजमेंट होगा। इधर का बचाया उधर लगाया, लेकिन इधर बचाएंगे नहीं तो खतरनाक खतरनाक सवाल पर समय लगाएंगे कहां से एक्स्ट्रा। आप तो इस क्वेश्चन पर भी अगर 1 मिनट 1.5 मिनट लगा दीजिएगा ऐसे करने में, तो इसी में घाटा लग गया। तो बड़का बड़का सवाल का तो बातें छोड़िए, जो टफ टफ सवाल है वो तो छूटबे करेगा आपका। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, अपने ऑफलाइन में भी देखे थे, नहीं मानते थे बात, है ना, लंबा लंबा करते ही थे। तब पता चला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में भी 2 मिनट लगाया, 2 मिनट यानी 120 सेकंड। अब से मिला है 36 सेकंड, लगा दिया 120 सेकंड, इसी में घाटा लग गया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। बड़का बड़का सवाल का बातें छोड़ दीजिए, जो पजल आता है खतरनाक खतरनाक पजल आता है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, तो छूटेगा ही छूटेगा। नॉर्मल नॉर्मल सवाल भी उसका छूट जाएगा। तो बनाने सब आता है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं बनता है, घर पर आकर के बनाता है। तो घर पर बनेगा वह ऐसे करने से, ऐसे करने से, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं बनेगा। लगातार 7-8 साल से संघर्ष करते रहता है, कहता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अरे साइकिल पे प्रैक्टिस करोगे, जहाज पर ना प्रैक्टिस करोगे। देखिए हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। यूट्यूब गाइडलाइन देने का भी है, पढ़ाने का भी है। गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है, आपको सही रास्ते पर लाना भी है। केवल पढ़ाने से नहीं होगा, सब रास्ता आपको समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको कोचिंग कर रहे हैं। आपको कोच, आपके हम कोच हैं जो आपको हम कोचिंग दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में भी होगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, हम उस स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो गया। अब अगला सवाल पर आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2022 का एकदम लेटेस्ट है। 2022 के बाद 2023 में पेपर हुआ है, और 24 वाला भी सीजीएल तो हुआ नहीं। चलिए, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। ये भी उसी परीक्षा का पेपर है। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। उस स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उस स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बढ़िया से समझिए। बढ़िया से समझने का मतलब यह है, बढ़िया से समझने का मतलब यह है, देखिएगा कि मूल्य में क्रमिक तौर पर 10, 5 और 15% वृद्धि हुई। क्रमिक तौर पर यानी इसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, सक्सेसिव वृद्धि या सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, क्रमिक छूट आता है।
जब डिस्काउंट चैप्टर पढ़िएगा प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंदर, तो वहां आपको सक्सेसिव डिस्काउंट नजर आएगा, यानी कि क्रमिक छूट नजर आएगा। ये क्रमिक छूट नहीं है, ये क्रमिक तौर पर वृद्धि होती है। तो क्रमिक तौर पर वृद्धि होने वाले का बाद का जो वृद्धि होगा वह आपका R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 पर एक फॉर्मूला आता है, उस पर चलता है। अब बात करेंगे कि आप तो कहते कि फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे भाई, हटा देते हैं, आपकी मर्जी। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये दो सक्सेसिव निकालने के लिए है, तीन के लिए नहीं है, तीन है। अब दो निकालने के बाद फिर तीसरे को लगाया जाता है। अब सवाल है कि हम तो प्रैक्टिकल काम करेंगे, इस पर भी हो जाएगा, पहले हम इस पर हम बता देते हैं। कितना फॉर्मूला याद करेंगे मत कीजिएगा, लेकिन बता देते हैं। R1 यानी 10, दूसरा क्या है 10 के बाद क्या है 5 और फिर 15 है ना, 10 5 का पहले करवा लीजिए आप, प्लस 10 गुणे 5 R1 इंटू R2 बाई 100, ये क्या हो गया 15, आप प्लस ये 50/100 यानी 0.5, ये 50/100 यानी आधा नहीं होगा, आधा होगा यानी 0.5, ये कितना आ गया 15.5। अब क्या करेंगे, ये 15.5 जो आ गया ना, इसको R1 मान लेंगे, और तीसरा जो बच गया है ये 15, उसको R2 मान लेंगे। यानी पहले दो का निकालेंगे, दो का जो रिजल्ट निकल करके आ जाएगा उसको तीसरे वाले के साथ लगा देंगे। दो का निकालेंगे और दो का जो रिजल्ट निकल करके आएगा क्या है 15.5, उसको तीसरे वाले के साथ लगा देंगे। यानी 15.5 को R1 कर लेंगे, और तीसरा वाला 15 है ना, तीसरा वाला 15 है, देखिए 15 है, तो 15 के साथ लगा देंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 15.5 15 30.5 हो गया, 30.5 हो गया, और ये गुणा कीजिए 15 5 75 कैरी हुआ 7, 15 5 75 7 82 कैरी हुआ 8, 15 कम 15 15 8 23, दशमलव लगने की बात है तो एक तो यहाँ लगेगा, अब बट्टा 100 करेंगे यहाँ तो 30.5 आप प्लस बट्टा 100 करेंगे तो 2.325 हो जाएगा, 2.325 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 32.525%, तो 32.825%। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला निकल करके आएगा, पूर्णांक में कीजिएगा तो यही आएगा 33/40, 32.825, यानी 33/40 को अगर आप पूर्णांक में दशमलव में बदलिएगा तो यही आएगा 0.825 ही आएगा। ऐसे भी 32 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये वाला मार दीजिए, कहा चेक करने की जरूरत है कि 33/40 को करेंगे तो 0.825 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लो फॉर्मूला वाला बात हो गया। लेकिन बाबू ध्यान से देखो, फॉर्मूला मान लो कि हम इसमें हम ऐसे दे देंगे, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला दे देंगे, तीसरे क्वेश्चन में तीसरा फॉर्मूला दे देंगे, पूरे मैथ और रीजनिंग में 2500 इस तरह का टाइप है, हमने गिना है। तुम आप भी कभी बैठ करके गिनिएगा अगर फालतू समय होगा तो, 2500 इस तरह का फॉर्मूला हम दे देंगे। तो इस फॉर्मूले में क्या किया, पहले इन दोनों को उठा करके R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, यहाँ इंटू है, इंटू R2 बाई 100, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, तो ये किया तो इतना आ गया। अब जो ये आ गया उसको तीसरे वाले के साथ लगाना है, यानी इसको R1 मान लेना है, और तीसरा वाला R2 हो गया, तो R1 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, सॉल्व किया, गुणा भाग किया तो उत्तर आ गया, बन गया। तो बनने को तो बाबू बन ही जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम देख रहे हैं ना बच्चों को ना, इस तरह से बनाता है कहता है कि 100 बन जाता है सर, बस स्पीडे का दिक्कत है, स्पीडे का दिक्कत है, नहीं हो रहा है, इतना क्वेश्चन छूट गया। बहुत सारा स्टूडेंट रिपोर्ट देता है कि मेरा 2 नंबर के लिए छूट गया कट ऑफ से, मेरा 4 नंबर के लिए छूट गया। अरे उसका स्पीड रहता है तो 4 नंबर के लिए बेचारा नहीं छूटता, और 4 नंबर पर संघर्ष 4 साल से कर रहा है। स्पीड होता है ना, कैलकुलेशन उसका मस्त होता है ना, वो 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए नहीं छूटता। अगर आप गंभीर है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गंभीर नहीं, आज के देखते हैं स्टूडेंट में गंभीरता नहीं है पढ़ने को लेकर के, 4 नंबर के लिए नहीं छूटता। बहुत मामूली सी चीज के लिए जो बच्चे बहुत तैयारी बढ़िया कर लिए हैं, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, वो अटक रहे हैं, कई सालों से अटक रहे हैं। अब सवाल है कि ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, इसके लिए फॉर्मूला बहुत तरह का भी आता है, किताबों में भी फॉर्मूला, हम जिस किताब से ये क्वेश्चन लिए हैं 2022 का, उस किताब में तो एक दूसरे फॉर्मूला दिया हुआ था, वहां से भी यही उत्तर निकल करके आता। खैर फॉर्मूला अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते रहेगा, वो बात अलग है, लेकिन सवाल है फॉर्मूला का संख्या इतना हो जाएगा ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब समझिए कि कैसे वर्बली करेंगे, कैसे हम वर्बली नहीं, अभी वर्बली का बारी नहीं है, ये तो बात है फॉर्मूला का जो नहीं करना है एग्जाम में, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि फॉर्मूला से इस तरह से होता है, ये एग्जाम में नहीं करना है। हम क्या करेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10, 5 और 15% का वृद्धि हुई।
पहले स्कूटर के मूल्य में 100 मान कर चलेंगे कि पहले स्कूटर का मूल्य 100% था, क्योंकि परसेंट कहने का मतलब है कि 100% कहने का मतलब है 100। देखो भाई, प्रैक्टिकल बात समझो, प्रैक्टिकल बात समझो, दिमाग पे बोझ मत लो। काहे को बोझ लेंगे भाई, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, मस्ती से रिजल्ट निकालेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, मस्ती से रिजल्ट निकालेंगे। चलिए आगे, कोई भी परसेंटेज 100 में होता है, अगर 10% बढ़ा है तो 100 में 10% बढ़ा है ना, तो 100 में 10% बढ़ा दिया। पहला बढ़ाने के बाद क्या हो गया, 110। चलो भाई 10% बढ़ गया, अब कितना बढ़ाना है, 5%। अब यहां से 5% बढ़ाओ, 5% होता है 5.5। चलो भाई 115.5 हो गया। अब हम आपको बताएंगे 5% 5.5 कैसे होता है। आप कहेंगे, बहुत सारे निगेटिव स्टूडेंट कहेंगे कि तो रट्टा मार लिए हैं। रट्टा कैसे मार लिए हैं भाई, ऑफलाइन क्लास में होते ना, तो हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी एक आध लड़का कहता था कि सर लगता है कैलकुलेशन को रट में लिए हैं। तो हम बोले, एक बार बोला था, तो हम बोले कि बाबू तुम अपने से परसेंटेज पूछो, हमारा सवाल नहीं रहेगा, तुम अपने से परसेंटेज पूछो, हम उसे जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हारा सवाल तुम्हारे पास था ना, हमारे पास तो था नहीं ना। लेकिन ऑनलाइन में तो सामने से पूछ नहीं सकते हैं ना, ऑनलाइन में तो सामने से पूछ नहीं सकते हैं। तुम्हारा सवाल है तो आप कैसे पूछिएगा, आपको हम अभी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि याद नहीं किए हैं। चलो ये भी काम हो गया आपका। अब 15% बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है तो 15% कैसे बढ़ाएंगे, पहले 10% बढ़ा लीजिए आसानी के लिए। 10% बढ़ा लीजिए तो 11.55 हो जाएगा। 10% बढ़ गया, फिर 5% बढ़ा लीजिए। जब 10% ये है तो 5% और 5% इसका आधा हो जाएगा ना। जब ये वाला 10% है तो 5% इसका आधा नहीं हो जाएगा। तो 2 5 10, 10 1 11, 1 से 15, 2 7 14, 14 1 15, 1 से 15, 2 7 14, 1 बचेगा, 1 से 10 बनेगा, 2 5 10 हो गया आपका। 5 7 5 12, 5 5 10 7 17 की 7, हाथ में 1 नहीं आ रहा था क्या, देखिए 5 5 7 12, हाथ में 1, 5 5 10 7 17, 1 18, हासिल 1 था, और दशमलव लगेगा, 5 1 6 5 11, 11 5 1 6 5 11, ये हासिल भी था ना, 5 5 10 17 की 7, 17 1 18 का 8, हासिल 1, आप 5 1 6 हासिल हुआ, पहले जोड़ लीजिए, 6 1 7 7 5 12, 12 हाथ में 1, और ये 3 और ये 1, 3 और ये 1, यानी टोटल कितना परसेंट पर बेचा गया, 132.825% पर बेचा गया। यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 32.825, क्योंकि 100% तो आपका कॉस्ट था, 100% तो कॉस्ट था, एक्स्ट्रा कितना मिला है, 32.825, 32.825, 32.825। तो किया क्या, एकदम प्रैक्टिकल रहिए, दिमाग पर बोझ नहीं। 100% था, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, यहां आ गया। फिर आपको 5% बढ़ाना था, 5% बढ़ा दिया, यहां से यहां आ गए। फिर 15% बढ़ाना था, 15% में पहले 10% बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% का आधा कर दिया तो 5% भी बढ़ गया। इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया तो क्या जोड़ करके आ गया, ठीक ना, क्या जोड़ करके आ गया, जोड़ करके बाबू आ गया, जोड़ करके आ गया 5 5 7 12, हासिल 1 6, हासिल हुआ पहले जोड़ लेते हैं ताकि बाद में भूलने का डर ना हो। तो 6 5 11 7 18 का 8, हासिल 1, 6 1 7 5 12, हासिल 1, 2 1 3, और ये 1 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया आपका 132.825। तो इसमें से क्रय मूल्य 100% घटा देंगे, घटा देंगे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100% घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, वृद्धि नहीं निकल जाएगा, या वृद्धि कह सकते हैं, प्रॉफिट या वृद्धि। यहां वृद्धि शब्द जिक्र किया गया है तो वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वृद्धि कितना हो गया, 32.825%। तो ये आपका प्रैक्टिकल तरीका हो गया, एकदम देसी तरीका, जहां कोई दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं है फॉर्मूला का, एकदम व्यवहारिक तरीका का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है कि परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, तो बात होता है कैलकुलेशन की, बात होता है कैलकुलेशन की। तो मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता चाहिए। तो भाई कॉन्सेप्ट तो ले लो भाई, इसमें कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन भी कर लो, हम कैलकुलेशन भी करवाएंगे, और कॉन्सेंट्रेशन तो आपको बनाना है। हम अभी कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ा रहे हैं, कोई देश दुनिया का फिक्र नहीं, अभी अभी केवल दिमाग लगा है पढ़ाने पर। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको खुद विकसित करना होगा, आपको अपने लाइफ के बारे में खुद चिंता करनी होगी कि हमारा लाइफ कैसे बनेगा। अब सवाल है कि कैलकुलेशन कैसे कर लिए,
100 का 10% कैसे कर लिए? ऐसे नहीं कर लिए बाबू कि 100 का 10%, ऐसे नहीं कर लिए। 0 0 कटा, 0 0 कटा तो 10 ना। 100 फिर 110 का 5% ऐसे नहीं कर लिए। 110 का 5% ऐसे नहीं किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं, सॉरी यहां 2 गो 0 था ना, ऐसे नहीं किए हैं कि 11 5 दूनी 10, 11/2, 11/2 यानी 5.5, ऐसे नहीं किए हैं। अगर ऐसे करते तो मौखिक फटाफट फटाफट नहीं डालते, ऐसे नहीं किए हैं। कैसे किए हैं? एक छोटा सा इशारा कर देते हैं, विस्तृत व्याख्या परसेंटेज चैप्टर में चलेगा। देखिए, जब हमारे क्लास में आप एप्लीकेशन वाले क्लास में घुसेंगे तो वहां सिस्टमेटिक तरीके से वहां अरेंज किया गया है कि पहले कौन सा चीज होगा, उसके बाद कौन सा चीज होगा, उसके बाद कौन सा चीज होगा। जब आप इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, तो इसके अंदर का हर चीज पहले से आप सीखे रहेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ यूट्यूब पर आपको पेपर दिखा रहे हैं तो अचानक आ जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का या इस तरह का क्वेश्चन आ जा रहा है, इसमें और भी बुद्धि की जरूरत है, तो वो बुद्धि तो करवाए नहीं है। जैसे कि यहाँ परसेंटेज निकालने वाली बुद्धि की जरूरत है, तो ये तो करवाए नहीं है अभी। लेकिन एप्लीकेशन में जो क्लास चलेगा एकदम सीरीज में चलेगा, सिस्टमेटिक तरीका चलेगा। कोई भी चैप्टर आएगा, जैसे टाइम एंड वर्क आ गया, तो टाइम एंड वर्क के अंदर जितनी सारी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उन सारे बुद्धियों को हम पहले से सीख चुके होंगे। जैसे इसमें बुद्धि की जरूरत पड़ रही है परसेंटेज निकालने का, तो इस चैप्टर के आने के पहले परसेंटेज का हम बुद्धि सीख लिए रहेंगे। हम जानते हैं कि इस चैप्टर में किस किस बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अब देखिए 110 का 5% कैसे निकाल दिया। 110 का 5% निकाल दिया। देखो बाबू 10% होता है, एक तो पीछे दशमलव। 110 का मतलब कैसे लिख सकते हैं? यहां दशमलव डाल के यहां 0 लिख सकते हैं ना, ये भी 110 ही हुआ। 10% निकलता है, एक स्थान दशमलव जो है ना यहां से हटा करके यहां डाल दोगे तो 10% हो जाएगा। एक स्थान यहां दशमलव था ना, एक स्थान पीछे कर दोगे तो 10% हो जाएगा। एक स्थान पीछे कर दोगे तो 10% हो जाएगा। अब सवाल, अब 5% क्या होगा? 10% का वैल्यू 11.0 यानी 11, तो 5% 11 का आधा 5.5। ये भी प्रैक्टिकल है। कोई भी चीज एकदम देसी है, एकदम देसी, एकदम पचेगा, उल्टी नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा एकदम देसी। एक स्थान पीछे करेंगे तो 10% हो जाएगा। अब एक स्थान भी पीछे काहे करते हैं भाई? परसेंटेज कितना में होता है? 100 में। 100 में होता है परसेंटेज। परसेंट का निर्धारण 100 में होता है, इसको 10% करना है। 10 कैसे बनाएंगे? 100 को एक स्थान पीछे करेंगे दशमलव, तभी 10 बनेगा। तो अगर 100 को एक स्थान पीछे करने पर 10 बनता है तो 10% निकालने के लिए एक स्थान पीछे कीजिए। क्या पीछे कीजिए? दशमलव को पीछे कीजिए। 100 को 10 बनाने के लिए 100 में दशमलव यहां था ना, यहां था ना, ऐसे था ना, और दशमलव यहां था। 100 10 कैसे बनेगा? दशमलव को एक स्थान पीछे कीजिए, 10 बन जाएगा। यहां दशमलव कर दीजिए, 10 बन जाएगा। तो 10% करने के लिए हम दशमलव को एक स्थान पीछे करते हैं। इस तरह से ही आपको पूरा का पूरा क्लास होगा। हाँ, एप्लीकेशन में इतना गाइडलाइन नहीं चलेगा, गाइडलाइन प्लस पढ़ाई यूट्यूब पर होगा। एप्लीकेशन में सीधे एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बेसिक फास्ट का तरीका, अगला क्वेश्चन बेसिक फास्ट का तरीका, कोई उसमें समझाने वाला गाइडेंस वाला काम नहीं। तो गाइडेंस के लिए यूट्यूब पर आए और सीरियस होकर के पढ़ाई पढ़ने के लिए एप्लीकेशन पर आए। गाइडेंस के लिए यूट्यूब पर आए, गाइडेंस प्लस लर्निंग दोनों के लिए, सीखने के लिए। और एप्लीकेशन पर सीरियस गंभीर होकर के केवल सीखने के लिए आइए। ठीक है, मोटिवेशन की बात होती है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाते हैं। काहे को मोटिवेशन? आपका अपने घर परिवार का सिचुएशन आपको मोटिवेशन नहीं देता है। आपको किसी दूसरे ऑफिसर को देखकर, किसी सीनियर भैया का रिजल्ट देख करके आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो बनाना पड़ेगा। क्या इस बात से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है? तो मोटिवेशनल वीडियो अलग, शेरो शायरी अलग, ये कोई बात हुआ? शेरो शायरी से 1 घंटा आपको गर्मी आएगी, एनर्जी आएगी, उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाइएगा। आपको अपना चिंता खुद करना होगा। आपके घर परिवार का जो सिचुएशन है वही आपको मोटिवेट करने के लिए काफी है। चलिए आगे बढ़िए। इसका फास्ट तरीका बता दिया कि हाँ, पहले फॉर्मूला वाला बता दिया जो कि इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मेरा अपना देसी अंदाज बता दिया, एकदम बिना कोई टेंशन के, एकदम आराम से बन जाएगा। परसेंटेज सीखना होगा। क्या कहा मैंने? कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये है कि वो समझने के बाद एग्जाम में फास्ट कैसे करेंगे। एग्जाम में फास्ट कैसे करेंगे? अपना तरीका बता दिया, अब एग्जाम में फास्ट कैसे करेंगे। चलिए देखिए, स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 110 10 हो गया। 100 में 10% बढ़ाइए, 110। 110 में 5% बढ़ाइए, 11 का था 5.5। 110 में 5.5 बढ़ा दिया तो 115.5। इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए।
10% बढ़ाया तो 100 में 10% तो 110, 100 में 10 तो 10, 110 हो गया। 110 में 5% बढ़ाना है, 110 का 10% है 11, तो 5% 5.5, तो 110 में 5.5 बढ़ाइए 115.5, 115.5 में 15% बढ़ाइए। अगर कभी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है बिगिनिंग में तो 115.5 लिख लीजिए, यहां तक तो पहुंच गए थे 115.5। अब 15% बढ़ाइए, 10% होगा, एक स्थान पीछे हटाइए, 11.55, 10%, अब 5% और, तो 10% का आधा, आधा यानी 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 1 से 15 बन गया, 2 7 14, 1 बच गया, 1 से 15 बन गया, 2 7 14, 1 बच गया, 1 से 10 बन गया, 2 5 10, जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 हासिल 1, 6 5 11 7 18 हासिल 1, 6 1 7 5 12 हासिल 1, 2 1 3, 132। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 100% घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी 32.825, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अगर बिगिनर्स हैं तो थोड़ा मोड़ा लिख लीजिए, और ये काम 20 25 30 सेकंड में हो जाएगा। समय के अंदर 36 सेकंड मिलता है ना। अरे रेलवे के एग्जाम में तो, बहुत सारे एग्जाम में तो 45 सेकंड मिलता है, बहुत में 53 सेकंड मिलता है, लेकिन कम से कम 36 सेकंड वाला बैंक में। और एसएससी के परीक्षा में अब नया फॉर्मेट आया है, मुझे याद नहीं है, ये फॉर्मेट दिखा देंगे, 36 45 यही सेकंड मिलता होगा। 36 सेकंड से कम तो किसी एग्जाम में नहीं मिलता है। इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 36 सेकंड के कम, 36 सेकंड से कम का समय मिलता हो। एक मिनट, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये एसएस सीजीएल टायर 1 का एग्जाम है 2022 का। पटना में एक बार गए थे, ऐसे ही कुछ काम था, माइक से एक टीचर का माइक चल रहा था कि सीजीएल के प्रश्नों को बनाना नहीं है कोई खेल, इसमें अच्छे अच्छों का निकल जाता तेल। पिछले वीडियो में मैंने कहा था काहे को तेल, काहे को तेल। बहुत सारे लड़कों के मन में है कि सीजीएल का पेपर तो निकलता नहीं है, बैंक का कैसे निकलेगा। पिछले क्लास में बैंक का करवाया, घास पात। अरे जब तक नहीं जानते हैं तभी तक वो शेर है, जब जान जाइएगा तो शेर नहीं है, कुछ शेर नहीं है।